नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन क्रिसमस में भारत में जो हुआ उसने इस देश की प्रतिष्ठा को बुरी तरह गिराया। दुनिया भर के अखबारों में इस दौरान भारत में चर्चों और ईसाइयों पर हमले की खबर सुर्खियां बनी। दुनिया हैरान है कि बुद्ध और गांधी के देश में यह क्या हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि देश की इज्जत को धूल धूसरित करने वाले लोग खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी भी कहते हैं, और इन लोगों की हरकतों से विदेश में रहने वाले हिंदुओं को वहां के कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होना पड़ रहा है। आखिर ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, इसी पर है हमारा आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर जो हमले हुए इस बीच तमाम चर्चों पर, वो देखिए, और ये टेलीग्राफ जो लंदन से निकलने वाला अखबार है उसकी ये सुर्खी है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया। इस पर अभी हम आगे और बात करेंगे। ईसा मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो उन्होंने ऐसा करने वालों को भला बुरा नहीं कहा। यीशु ने कहा कि हे प्रभु, उन्हें क्षमा करना, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। यीशु की कहानी करुणा, क्षमा और बलिदान की अमर गाथा है। ईसाई तो उन्हें ईश्वर का बेटा ही मानते हैं, लेकिन जो ईसाई नहीं हैं उनके लिए भी यीशु का महत्व कम नहीं है। हमने एक और वीडियो में आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद तो ईसा मसीह को भगवान का दर्जा देते थे और कहते थे कि अगर वे फिलिस्तीन में रहे होते जब नाजरत के यीशु को दंडित किया गया है, तो वे उनके चरणों को आंसुओं से नहीं हृदय के रक्त से धोते। स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी। और स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ यह है बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में है। यह हुगली नदी यानी गंगा की जो शाखा है उसके पश्चिमी तट पर कोलकाता से करीब 16 किलोमीटर उत्तर में फैला हुआ है। 40 एकड़ का विशाल परिसर है ये, जहां श्री रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को समर्पित मंदिर है। इस मठ में एक खास बात होती है, हर साल धूमधाम से क्रिसमस ईव मनाई जाती है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पूरा मठ रोशनी से जगमगा जाता है। ईसा मसीह की शिक्षाओं पर चर्चा होती है और क्रिसमस कैरल यानी भजन गाए जाते हैं। बेलूर मठ की स्थापना 1898-99 में हुई, जबकि क्रिसमस ईव को विशेष दिन मानने की परंपरा जुड़ी है 1886 की एक घटना से, जो अंतपुर हुगली जिले के एक गांव से जुड़ी हुई है। दरअसल रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद नरेंद्रनाथ यानी बाद में स्वामी विवेकानंद और उनके जो तमाम साथी सन्यासी थे, वे अंतपुर में इकट्ठा हुए। एक ठंडी रात को धूनी जल रही थी, यानी आग के पास बैठे थे अंतपुर गांव में, और उस दिन स्वामी विवेकानंद ने पूरी रात ईसा मसीह के त्याग और जीवन पर प्रवचन दिया और सभी अपने साथियों को संन्यास लेने की प्रेरणा दी। ये सारे लोग रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। सुबह ख्याल आया कि वो रात दरअसल क्रिसमस ईव थी, और इसी घटना के स्मृति में रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस ईव को पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है। बेलूर मठ में हर साल 24-25 दिसंबर को विशेष पूजा, कैरल गान, कैंडल लाइटिंग और ईसा मसीह और माता मैरी की पूजा होती है, जैसे कोई हिंदू देवी देवता हो। यानी रामकृष्ण मठ सभी धर्मों की समानता का प्रचार करता है। स्वामी विवेकानंद यही कहते थे, यानी यहां तक कि भगवान का दर्जा तो ईसा मसीह को देते ही थे, वो ये भी कह गए कि वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के मेल में ही भारत का भविष्य है। पश्चिम ने स्वामी विवेकानंद के जरिए हिंदू धर्म के उदात्त चरित्र को समझा और सराहा। महात्मा गांधी की शहादत में उसने ईसा मसीह की विरासत के दर्शन किए, लेकिन अफसोस अब वो भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। बीते एक दशक में भारत गांधी नहीं, गोडसे समर्थकों के उत्पात से नई पहचान बना रहा है। ये तस्वीरें जो शुरू में भी हमने आपको दिखाई, 2025 में यानी इस वर्ष क्रिसमस आने के 10 दिन पहले से ही चारों तरफ चर्चों पर हमले,
ईसाइयों पर हमले की खबरें आने लगी। जबलपुर में यानी मध्य प्रदेश में 20-22 दिसंबर को 2 बार प्रार्थना सभाओं पर हमला हुआ। एक वीडियो में बीजेपी की एक नेता, स्थानीय नेता अंजू भार्गव एक दृष्टिबाधित महिला से बदसलूकी करती नजर आई। छत्तीसगढ़ कांकेर में चर्च जला दिया गया, घरों पर हमला हुआ। रायपुर में एक मॉल में क्रिसमस सजावट को नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह कैरल गान रोका गया, यानी जो ईसा मसीह को समर्पित भजन है। प्रार्थना सभाओं को बाधित किया गया, यह आरोप लगाते हुए कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और केरल में बच्चों के एक कैरल ग्रुप पर हमला हुआ। असम क्रिसमस सेलिब्रेशन पर बैन की कोशिश हुई। अगर कोई भारत का नक्शा बनाइए तो हर तरफ तमाम राज्यों में आपको यह सब होता दिखेगा। और एक और खास बात दिखेगी कि हर जगह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग इसमें शामिल थे, यानी आरएसएस से जुड़े संगठन। और जिस धर्म परिवर्तन की बात कही जाती है, कहीं भी उसका कोई प्रमाण नहीं है। जाहिर है इसका मकसद अल्पसंख्यकों को डराना है, लेकिन ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि जो ईसाइयों पर हमले की खबर होती है वो भारत के अंदर छिपी नहीं रहती है, वो बाहर भी जाती है और असर करती है। इस सिलसिले में जो वीडियो भारत में वायरल है वो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं और पूरी दुनिया उसका संज्ञान ले रही है। यह खबर जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी, ये द टेलीग्राफ की है। टेलीग्राफ यानी ब्रिटेन का एक प्रमुख अखबार है, जिसने 24 दिसंबर को यह रिपोर्ट प्रकाशित की। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया, राइट विंग विजिलेंटे ग्रुप्स डिस्टर्ब चर्च सर्विसेज एंड टीयर डाउन फेस्टिव डेकोरेशन अक्रॉस द कंट्री। यानी पूरे देश में जो इस तरह के हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं वो चर्चों पर हमले कर रहे हैं। उनका जो त्यौहार वो जो मनाया जा रहा, जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसको बाधित कर रहे हैं। उनके तमाम जो सजावट है उसको तोड़ फोड़ रहे हैं। रिपोर्ट में 2025 में 600 से ज़्यादा हमलों का जिक्र है और इसे टारगेटेड अटैक्स एक्ट का ड्रामेटिक एस्केलेशन बताया गया। यानी चुनी हुई जगहों पर हमला करने की जो के मामले हैं उसमें एक नाटकीय बढ़ोतरी देखी गई है। ये तो अखबार हुआ। एक ओपन डोर्स है। ओपन डोर्स एक संगठन है, उसकी ये वेबसाइट है। ओपन डोर्स दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी ईसाई संगठन है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय एर्मेलो नीदरलैंड्स में है। ये एक वैश्विक संगठन है जिसके 25 से ज़्यादा देशों में कार्यालय हैं। यह संगठन दुनिया भर में सताए जा रहे ईसाइयों की मदद करता है और हर साल वर्ल्ड वॉच लिस्ट जारी करता है, जिसमें ईसाइयों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार वाले देशों की रैंकिंग होती है। और आप भारत के बारे में देख लीजिए। एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और लिस्ट क्या कहती है। जनवरी 2025 में इस वर्ष जो लिस्ट जारी हुई, दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा खराब देशों की रैंकिंग इसमें आई सामने और ईसाइयों को सताने के मामले में भारत 11वें स्थान पर। ये जनवरी यानी ये पिछले साल की घटनाओं पर ये है। इस साल की घटनाएं जुड़ जाएंगी तो जाहिर है ये रैंकिंग और भी खराब हो जाएगी। यानी दुनिया भर में भारत की ईसाई विरोधी घटनाओं पर चिंता जाहिर हो रही है और उन्हें संज्ञान लिया जा रहा है। इसे हिंदुत्व विजिलेंटिज्म कहा जा रहा है, यानी ऐसे उग्र हिंदुत्ववादी ग्रुप्स जो लोगों को जाकर उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। कोई कैसे रहेगा, कैसे उठेगा, कहाँ जाएगा, क्या पूजा करेगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, ये विजिलेंटे ग्रुप्स हैं। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने 2025 की रिपोर्ट में इसी वजह से 6वीं बार भारत को CPC यानी विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश की है, ये कहते हुए कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी ने भी अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की है। यूरोप में दिसंबर 2025 में यूरोपीय पार्लियामेंट में साउथ एशिया में ईसाइयों पर हमलों को लेकर एक विचार विमर्श हुआ। भारत में बढ़ती हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई गई। यानी पूरी दुनिया न सिर्फ देख रही है बल्कि चिंतित भी है। और ये जो आरोप है कि ईसाई धर्मांतरण कर देते हैं या कर रहे हैं जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है, उसकी हकीकत क्या है?
2011 की जनगणना का रिकॉर्ड हमारे सामने है, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं। तो उसके मुताबिक भारत में ईसाई जनसंख्या 2.78 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 2.3% है। सिर्फ केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, लेकिन 2.3% को टारगेट किया जा रहा है। 80% लोगों को उनसे डराया जा रहा है। यह है हमारे दौर की राजनीति। वैसे भारत में ईसाई धर्म कोई नया नहीं है। कुछ किताबें तो यह दावा भी करती हैं कि ईसा मसीह भी भारत आए थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। प्रमाण इस बात का है कि भारत में सबसे पुराना चर्च परंपरा के अनुसार ईस्वी सन 52 में बना था और आज भी वो है। पलायूर चर्च केरल का, जो केरल के त्रिशूर जिले में है, ये पलायूर गांव है जहां पर ये चर्च है, चौक्कड़ के पास, गुरियावुर से करीब 28 किलोमीटर दूर। ये सेंट थॉमस सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च है। परंपरा के अनुसार सेंट थॉमस ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में थे और केरल में उन्होंने 7 चर्चों की नींव रखी थी। जब पुर्तगाली भारत आए, जिससे ईसाई एक नए स्वरूप में भारत में आए 1498 में, उससे पहले भारत में ये चर्च मौजूद थे, यानी अरसे से भारत में वो रहते आए थे। उन पर कभी भी इस तरह का हमला नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या है कि अचानक हमले बढ़ गए? वजह है एक ऐसी ताकत का ताकतवर हो जाना, देश की सत्ता पर काबिज हो जाना, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलना चाहती है। भारत का संविधान है जो कहता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये पूरा संविधान रचा गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, धर्म मानने के साथ साथ धर्म प्रचार की भी आज़ादी देते हैं। प्रस्तावना में ये सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द है, यानी सभी धर्मों का सम्मान, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि यह शब्द आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया था। लेकिन इसके पहले 1973 में ही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट धर्मनिरपेक्षता को संविधान का हिस्सा बता चुका था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया है। फिर भी बीजेपी जब जब ताकतवर होती है, धर्मनिरपेक्षता को हटाने की बात शुरू हो जाती है। कई संगठन इस समय भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग खुलेआम करते घूम रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल जैसे संगठन तो पूरी तरह आरएसएस से जुड़े हैं, जो केंद्र सरकार की वैचारिक प्रेरणा भी है, बीजेपी की वैचारिक प्रेरणा। हिंदू राष्ट्र के मूल में ही अन्य धर्मावलंबियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना शामिल है। सावरकर यही बात कह गए हैं, गोलवलकर यही बात कह गए हैं, और यही बात सड़क पर घूम घूम कर ईसाइयों पर हमला करने वाले भी समझते हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है। और इसे ही वजह है कि ईसाइयों पर हमला बढ़ रहा है, और इसलिए भी कि उन्हें पता है कि सत्ता में बीजेपी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तमाम ऐसे वीडियो हैं जिनमें पीटने वाले, हमला करने वाले ये कह रहे हैं कि ईसाई विदेशी हैं, उनका भारत में क्या काम, और उन पर कोई कार्रवाई होती भी नहीं, एफआईआर भी नहीं होती, और प्रधानमंत्री के मुंह से भी कोई निंदा नहीं फूटती। योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए तो कोई घटना ही नहीं है, चाहे विधानसभा से 1 किलोमीटर दूर ही हो। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी तस्वीरें भी आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को बाकायदा चर्च में गए, उनके साथ वहाँ पे कैरल गायन में भी शामिल रहे, लेकिन ईसाइयों और चर्चों पर हमले के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी के कई नेता तो इन हमलों को सही ठहराते नजर आ रहे हैं। केरल में 21 दिसंबर की रात पलक्कड़ के पुडुस्सेरी क्षेत्र में एक आरएसएस कार्यकर्ता जिसका नाम अश्विनी राज था या है, उसने 10 से 14 साल के बच्चों के कैरल ग्रुप पर हमला किया, उनके वाद्य यंत्र तोड़ डाले। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन केरल के बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष सी कृष्णा कुमार
इसे अप्रत्यक्ष रूप से जायज ठहरा रहे हैं। और बीजेपी के एक दूसरे उपाध्यक्ष हैं शोन जॉर्ज, उन्होंने कैरल को ही अशोभनीय बता दिया। वे भूल गए कि ऐसी हरकतों से दुनिया भर में हिंदुस्तानियों, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और अब वो समय आ गया है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की 2025 की रिपोर्ट है। ये कहती है कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर 128 हेट पोस्ट ट्रैक की गई जो 138 मिलियन व्यूज पा चुकी थी। ये सारी हेट पोस्ट हिंदुओं के खिलाफ थी। क्यों थी? नफरत मुख्य रूप से H-1B वीजा, इमिग्रेशन और स्टीरियोटाइप्स के आधार पर जताई जा रही थी। यानी भारत में जो यहाँ के लोग वहाँ अमेरिका में ख़ास तौर पर नौकरियाँ कर रही हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ विवाद और इमिग्रेशन डिबेट से भी ये नफरत बढ़ी है। हाल के दिनों में व्यापार संधि को लेकर जो बात चल रही है, पजीट जैसे शब्द मान्यता पा रहे हैं, जो भारतीयों, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ एक इंटरनेट स्लैंग या नस्लवादी गाली है। पजीट जैसे संजीत, जैसे रंजीत, या ये भी कहते हैं कि पाजी, जो कहा जाता है कि खासतौर पर सिखों में पाजी कहने का चलन है, तो उसी को आगे बढ़ा के पजीट कर दिया, जो सिखों से होते हुए अब हिंदुओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। अक्सर भारत के लोगों को ओपन यानी खुले में शौच से जोड़ दिया जाता है, जो स्टीरियोटाइप है। इसके अलावा स्ट्रीट शीटर कहा जा रहा है, यानी जो सड़क पर खड़े होकर पेशाब करते हैं, उन्हें डर्टी यानी गंदे, स्कैमर, घोटालेबाज या लो IQ यानी निर्बुद्धि समझ लीजिए, बताने का एक चलन शुरू हो गया है। यानी भारत में जो हो रहा है वो विदेश में रहने वाले भारतीयों, खासतौर पर हिंदुओं की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और भारी पड़ सकता है। दिवंगत शायर राहत इंदौरी के इस शेर का मतलब जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.